केवल राम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें भी युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, मकारो लक्ष्मण स्वराट, रकारो रामचंद्रस्तु, रकार रामचंद्र हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता, आकार जानकी जी हैं, और मकारो लक्ष्मण स्वराट, इसलिए तीनों सरकार इसमें भी है। आहा, पर कुछ महानुभाव रसिक जन, हम ये नहीं कहते हैं कि सीताराम नहीं जपो कि राम राम जपो, रसिकों का आग्रह है। देखो बड़ी प्यारी बात है, अकेले श्री रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे, राम राम जपेंगे क्या? भाई जानकी वल्लभलाल जी का मन करावे भजन करने का तो क्या करेंगे भजन? राधा वल्लभलाल जी के मन में आ जाए कि हम भी थोड़ा माला फेरें तो क्या जपेंगे? श्री राधा सुधा निधि जी के अनुसार राधा ये प्रेमाश्रु पूर्ण होकर के श्री ठाकुर जी जपते हैं। रघुनाथ जी जपेंगे तो क्या जपेंगे? सीता सीता जपेंगे, श्री कृष्ण जपेंगे तो क्या जपेंगे? राधा राधा जपेंगे। वो जानकी जी जपेंगी तो क्या जपेंगी? राम राम जपेंगी। राधा रानी जपेंगी तो क्या जपेंगी? कृष्ण कृष्ण जपेंगी। इसका मतलब है भजन के पक्ष में, नाम जप के पक्ष में हम सब युगल सरकार से अधिक भाग्यशाली हैं। कैसे? राम जी अकेले सिया सिया जपते हैं, किशोरी जी अकेले राम राम जपती हैं, हम लोग सिया राम जप सकते हैं। हाँ, श्री लक्ष्मण कलाधीश सरकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम शरण जी महाराज कहा करते थे कि सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते। श्री किशोरी जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे वियोग में प्रभु की अवस्था कैसी है? बोले पहले तो प्रातः स्मरण भी करते थे, रात्रि स्मरण भी करते थे, अब सब भूल गए। अब ब्रह्म वेला में जब राम जी उठते हैं तो सीतेति मधुराम वाणी व्याहरन प्रतिबुध्यते, सीते सीते कह करके जगते हैं, सीते सीते कहकर सोते हैं। हम समझते हैं किशोरी जी का नाम लेकर ही सारे आन्निक कृत्य करते हैं और केवल आपके विरह में रोते रहते हैं। एक किससे कह रहे हैं हनुमान जी? किशोरी जी से। अब किशोरी जी के चरणों से लौट के सरकार के चरणों में आए तो क्या कहा? नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बात। प्राण पखेरु उड़ गए होते, पर रकार मकार ऐसे पहरेदार हैं कि किशोरी जी के प्राणों को देह से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। वे निरंतर राम नाम का स्मरण कर रही है। तो राम जी जपें तो सिया सिया जपें, किशोरी जी जपें तो राम राम जपें। वैष्णवों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीता राम, सीताराम जय सीताराम। हाँ, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब बहुत से लोगों के मन में एक बात आ रही है कि हम तो राधा राधा जपते हैं, आपने तो भ्रम में डाल दिया कथा बांच के कि वैष्णवों को तो राधे कृष्ण जपना चाहिए, सीताराम सीताराम जपना चाहिए, राधा कृष्ण जपना चाहिए। तो आप हमारी निष्ठा को बदलें। हम आपकी निष्ठा बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। जो राम राम जप रहे हैं वो राम राम जपें, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं वो कृष्ण कृष्ण जपें। जैसे राम नाम में अकारो जानकी प्रोक्ता, ऐसे कृष्ण में जो रिकार है वो राधा रानी ही है, कृष्ण में भी राधा है, और राधा में जो अकार है वो वासुदेव श्री कृष्ण है। इसलिए राधा नाम में भी कृष्ण है, कृष्ण नाम में भी राधा है, राम नाम में भी जानकी जी हैं, जानकी जी के नाम में भी रघुनाथ जी हैं। पर दास का भाव है, कोई हम अपना भाव थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर। थोपना जानते हो, न मानो जबरदस्ती थोप देना। हम थोप नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं केवल राधा नाम यदि आप जप रहे हो तो ये भाव जरूर कर लो कि राधा नाम हम ठाकुर जी को रिझाने के लिए जप रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी राधा नाम जपते हैं। कृष्ण नाम जपो तो हम राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम जप रहे हैं, क्योंकि कृष्ण नाम ही राधा रानी का प्राण सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है। इसलिए हम किशोरी जी को रिझाने के लिए राम राम जपें, और राम जी को रिझाने के लिए राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भजो 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 सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन पिया पिया, श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया, श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया, श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। तो ये केवल राम नाम जपो तो ये भाव करो कि हम किशोरी जी को प्रसन्न कर रहे हैं, केवल सिया नाम जपो तो हम रघुनाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं, और बाकी तो दोनों में दोनों के नाम हैं, दोनों में भेद नहीं है। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका, हमारे वृंदावन की उपासना में श्री राधा ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है, इनमें भेद नहीं है। हमारे श्री अवध मिथिला की उपासना में गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिदहि परम प्रिय किन्न। पर युगल नाम की बात हम इसलिए विशेष रूप में कर रहे हैं, महाराज जी युगल नाम का अनुसंधान करने पर, उच्चारण करने पर युगल की स्मृति होती है। ये एक सदुक्कड़ी कथा सुना दें। आप पूछोगे कि किस पोथी में लिखी, तो हम पोथी का नाम नहीं बताएंगे,
क्यों पोथी का नाम होते ही सधुकड़ी नहीं रह जाएगी। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, बहुत अच्छे संत थे, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका और बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे। बचपन में मतलब भगवत सेवा आरंभ की तो जीवन भर पूजा ही करते रहे। बिहार का जन्म था, राजगुरु परिवार का जन्म था उनका। घर का नाम था नेमि नारायण मिश्र, डाल्टनगंज में पढ़ते थे। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे, संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे, बहुत अच्छे संत थे। तो गुरुजी ने कहा, सब विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सेवा बटी हुई थी, तो इनको यही सेवा दी कि हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण इनका नित्य स्नान कराना, राग भोग श्रृंगार सेवा सब इनकी। बोले क्या करें महाराज, घर में रहे तो जनेऊ होती ही सेवा मिल गई, और विद्यालय संस्कृत पढ़ने गए तो गुरुजी ने सेवा दे दी। और जब फिर सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए, राम बाग में परम पूज्य श्री शंकरशरण दास जी महाराज थे, रामबाग के संस्थापक, ज्ञानगुदरी में जो है, उनसे विरक्त वेश हुआ तो उन्होंने रामबाग की सेवा दे दी। फिर श्री सुदामा दास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक उनको अपने पास बुला लिया। जब सुदामा कुटी में केवल 3 टप्पर था, उस समय की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है। वो यहाँ आ गए, यहाँ लाल जी की सेवा करने लगे, तो बोले यहाँ पुजारी बन गए। तो कहते जन्म से जब से होश संभाला तब से पुजारी ही रहे हैं। तो वो अच्छे महात्मा थे, भजनानंदी संत थे। उन्होंने एक कथा सुनाई, ये सधुकड़ी कथा है। बोले एक बार नित्य साकेत में श्री किशोरी जी उदास बैठी थी, तो सरकार को सहन नहीं हुआ। सरकार ने कहा आप उदास क्यों हैं? तो श्री किशोरी जी ने कहा कुछ पूछो मत, मेरे सबसे लाडले भक्त तुलसीदास हैं, वो इस समय बहुत दुर्बल और कमजोर हो रहे हैं, इसलिए हमको बड़ी चिंता हो रही है कि इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। हाली बीमारी तो कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हैं, चेकअप कराया जाए तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन कमजोर क्यों हो रहे हैं, हमको बड़ी चिंता हो रही है। सरकार ने कहा इसकी चिंता हमको भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब महात्मा हैं, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती तो चल नहीं सकती कि इतने बज के इतने मिनट पर ये खाया करो, इतने मिनट पर लस्सी पिया करो, इतने मिनट पर जूस पिया करो। महात्मा हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना, साधु साई में निर्वाह करते हैं। हनुमान जी ने कहा जब युगल सरकार दोनों ही चिंतित हैं तो हम जाके पता करते हैं कि तुलसीदास जी ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो हनुमान जी नित्य साकेत से धरती पे आए। ये कहीं लिखा नहीं है, भक्तमालू की पोथी में भी नहीं लिखी है कथा। श्री राम जय जय राम कह के गोस्वामी जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम की, जय जय प्रभु, कैसे कृपा किए। बोले युगल सरकार चिंतित हैं, तुम कमजोर क्यों? बोले नहीं बिल्कुल कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम स्वस्थ हूं, खूब राम राम कर रहा हूं, खूब भजन बन रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब कृपा का अनुभव कर रहा हूं, एकदम स्वस्थ हूं। बोले आप क्या जपते हो? क्या जपते हो? जन्म से मुख में 32 दंत थे और मैं जब पैदा हुआ तो न रोया न हंसा, राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा नाम राम बोला पड़ा। राम राम बोलता हूं, गुरुजी ने भी राम नाम दिया है, राम राम जपता हूं। गोस्वामी जी हनुमान जी बोले पकड़ में आ गई नस, कमजोरी का कारण यही है, राम जी के नाम के जब से तप तेज तो बढ़ रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, किशोरी जी के नाम के बिना पोषण कहां मिलेगा। तो पोषण तो श्री किशोरी जी के नाम से मिलेगा। राम जी तो हाँ तप तेज देंगे, रिद्धि सिद्धि सब दे देंगे, लेकिन पुष्ट करने वाली तो किशोरी जी हैं,
सबका पोषण करती हैं। अरे जीव जगत का ही पोषण नहीं करती हैं, अपने जीवन धन जानकी वल्लभ लाल का भी पोषण करती हैं, सबका पोषण करती हैं। तो अब आपको कुछ करना नहीं है। अब तक आप राम राम जपते थे, अब सीताराम सीताराम जपा करो और ये हमारे नुस्खे का प्रयोग करो। हाँ, अचूक नुस्खा। और महाराज जैसे ही तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जप, मोटे हो गए तुलसीदास जी। तो हमको वो पकड़ लेते थे, हम बच्चे थे, ए बच्चा पांव दबा, देख दर्द होता है हमारे घुटने में, पैर दबा, पूरी ताकत लगा। और कमजोर शरीर था, महाराज ने तो देखा है। तो कहते बुढ़िया गाय का बछड़ा है क्या, और जोर लगा, जोर लगा, पैर दबा। तो कहते ए बच्चा खाली राम राम जपता है क्या, सीताराम सीताराम जपा कर। और सच्ची बात है, उस समय हम राम राम ही भीतर भीतर से करते थे। अब हम ये घोषणा तो नहीं कर रहे हैं कि हम हमेशा सीताराम सीताराम जपते हैं, पर जहां तक बनता है भगवान स्वयं कृपा करते हैं, तो वहां तक श्री सीताराम भीतर से स्मरण करने का विचार रखते हैं कि हरि गुरु संत कृपा करें कि श्री सीताराम इस मधुर नाम की स्मृति बनी रहे। पहले सीताराम सीताराम बोलते थे भीतर से, मन से। फिर पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने हमसे एक बार कहा, दुश्मन का नाम भी श्री के बिना नहीं लेते, आराध्य का नाम बिना श्री के अच्छा नहीं है। हमने कहा चलो एक संत की आज्ञा हो गई। तो पहले तो थोड़ी सी कठिनाई हुई, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, लेकिन अब अभ्यास ऐसा हो गया कि नाम जप के लिए माला का स्पर्श होते ही अपने आप श्री सीताराम की स्मृति होने लग जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, अब आप लोगों को भी नुस्खा पता चल गया। जिसको थोड़ी बीमारी से भी लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बीमारी से भी मोटे हो जाते हैं, लेकिन हाँ न ठीक ठाक शरीर चाहिए। तो अब से प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जैसे वर्षा ऋतु शाली नामक धान को पुष्ट करती है, ऐसे ही दासों के हृदय में रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को पुष्ट करने वाली वो कौन सी वर्षा ऋतु है? वो रकार और मकार ही सावन भादो मास हैं। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ राम नाम के अक्षर ही भक्तों की भक्ति को पुष्ट करने वाले हैं। राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, यही भक्ति को पुष्ट करने वाला है।